हम देखेंगे आयुध अधिनियम 1959, एक्ट नंबर 54 ऑफ 1959, आर्म्स एक्ट के अध्याय 5 की धारा 26, गुप्त उल्लंघन। धारा 26 का टाइटल है गुप्त उल्लंघन। इसकी उपधारा 1 कहती है कि जो कोई धारा 3, 4, 10 या 12 के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे आशय उपदर्शित होता हो कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, वह 6 माह से कम न होने वाली किंतु 7 वर्ष तक की हो सकने वाली कालावधि के कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माना। उपधारा 2 है कि जो कोई धारा 5, 6, 7 या 11 के उपबंधों में से किसी के भी उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे आशय उपदर्शित होता है कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक या किसी रेल, विमान, जलयान या यान या प्रवहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, वह 5 वर्षों से कम न होने वाली किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकने वाली अवधि के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। उपधारा 3 कहती है कि जो कोई धारा 22 के अधीन तलाशी लिए जाने में किसी आयुध या गोला बारूद को छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह 10 वर्ष तक के हो सकने वाले कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये थी धारा 27। ये थी धारा 26 जिसकी 3 उपधारा थी। अब है धारा 27। धारा 27 की हेडलाइन है आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड आदि। किसको? आयुधों को उपयोग में लाने के लिए पनिशमेंट। उपधारा 1 है कि जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला बारूद को उपयोग में लाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी। कितनी? 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। उपधारा 2 कहती है कि जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को उपयोग में लाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। उपधारा 3 है कि जो कोई किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को उपयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 28 कतिपय दशाओं में अग्नायुध या नकली अग्नायुध के उपयोग और कब्जे में करने के लिए दंड। जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिरोध करने या रोकने के आशय से किसी अग्नायुध या नकली अग्नायुधों को किसी भी उपयोग में, चाहे वह कैसा ही क्यों न हो, लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसका स्पष्टीकरण में दिया है कि इस धारा में नकली अग्नायुधों का वही मतलब है जो धारा 6 में है। अब आती है धारा 29। जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से, मतलब बिना लाइसेंस के व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दंड। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्नायुध या कोई भी अन्य आयुध जैसे विहित किए जाएं या कोई गोला बारूद जानते हुए क्रय करेगा, ऐसे अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्ति या प्राधिकृत नहीं है। ख में है कोई या फिर कोई आयुध या गोला बारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अभिनिश्चय किए बिना परिदत्त करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का
हकदार है अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, वह कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अब आती है धारा 30। धारा 30 इसमें है अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड, लाइसेंस या रूल्स के उल्लंघन के लिए पनिशमेंट। जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या इस एक्ट के किसी उपबंध का या तदधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा जिसके लिए इस एक्ट में अन्यत्र कोई दंड उपबंधित नहीं है, तो वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। 6 माह तक की अवधि या जुर्माना 2000 या फिर दोनों से वह दंडनीय होगा धारा 30 की उपबंधों का अगर उल्लंघन करेगा तो।